पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनमुजी अपने आप अलग से ही मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है, जिस बारे में उसे भी नहीं पता था कि आखिर वो यहाँ पर आया कैसे। वहाँ आने के बाद वो किसी कमजोर इंसान की बॉडी में पहुँच गया होता है, लेकिन तब उसे अपनी बॉडी के ऊपर एक बर्थ मार्क दिखाई देता है, जिस वजह से वहाँ पर वही मिस्टीरियस पैलेस आ जाता है, जिस पैलेस की वजह से वो इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर आया था और वो सारी पावर जुनमुजी के अंदर ही डालना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो मिस्टीरियस टावर होता है वो जुनमुजी को सारी चीजें बताना शुरू कर देता है कि इस वर्ल्ड के अंदर सारी चीजें मार्शल आर्ट पे डिपेंड करती है और मार्शल आर्ट की जितनी भी पावर है वो या फिर हेवनली होगी या फिर अर्थ वाली होगी, और ये सारी की सारी पावर यिन और यांग एनर्जी से मिलकर बनती है। अगर कोई इंसान भी क्यों ना हो, वो भी यिन और यांग एनर्जी से ही मिलकर बना होता है। इसी तरह से इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें जितनी भी पावर दिखाई देगी वो सारी की सारी पावर यिन और यांग एनर्जी से ही मिलकर बनी होगी। इसलिए मैं तुम्हारे अंदर यिन और यांग एनर्जी को डाल रहा हूँ ताकि तुम अपने कल्टीवेशन लेवल की इस दुनिया के अंदर शुरुआत कर सको। जिसके बाद जो मिस्टीरियस पैलेस होता है वो अपनी सारी की सारी पावर को जुनमुजी के अंदर ही डालना शुरू कर देता है, ताकि जहाँ जुनमुजी एकदम ही ज्यादा कमजोर था उसके अंदर कुछ तो पावर आ जाए, जिसके बाद वो खुद अपनी मेहनत करते हुए और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और जैसे यिन और यांग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आती है वो उसके पूरे बॉडी के चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। इस वजह से तो जुनमुजी की बॉडी नहीं बल्कि वो किसी और ही चीज दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ऑरा से भर चुकी थी और इतनी सारी एनर्जी लेने की वजह से उससे भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो सारी तकलीफों को संभाल लेता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी आंख दोबारा से उसी जंगल में खुलती है जहाँ पर वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए आया था, और यहाँ पर वो एकदम गंदा हो गया होता है क्योंकि उस एनर्जी की वजह से उसके सारे कपड़े जल फट के इधर उधर फेंका चुके थे और उसकी राख वगैरह उसकी पूरी बॉडी पे लग गई होती है। ये देखकर तो जुनमुजी भी हैरान था कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या। जहाँ मैं इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद खुद को एकदम कमजोर समझ रहा था, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। मेरे अंदर अचानक से ही काफी ज्यादा पावर महसूस होने लग गई है। ऐसा लग रहा है मैं पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन तब उसे कुछ लोग देख लेते हैं और उसकी पूरी बॉडी इतनी गंदी होने की वजह से सभी को लगता है ये कोई चोर है, इसलिए वो सभी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जुनमुजी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और वहाँ से भागने के बाद वो एक लड़की के पास पहुँच जाता है जिसके सामने एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। वो उसी के अंदर जाकर नहाना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो लड़की भी घबरा जाती है कि अरे ये है कौन और ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। तब जुनमुजी उससे कहता है मैं तो बस यहाँ पर नहाने के लिए आया था क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा गंदी हो चुकी थी। लेकिन वो लड़की तो जुनमुजी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड तान देती है और उस लड़की का नाम गुआन होता है, जो जुनमुजी से कह रही होती है तुम यहाँ पर मेरी जासूसी करने के लिए आए थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पर जुनमुजी कहता है अरे तुम ऐसा कैसे गलत समझ सकती हो, मैं यहाँ पर जासूसी करने थोड़ी आया था, मैं तो यहाँ पर बस नहाने के लिए आया था। लेकिन गुआन कहती है देखो तुम यहाँ पर बिना कपड़े के हो, तुमने अपनी शर्ट भी नहीं पहनी है, लगता है तुम्हारा इरादा कुछ और ही था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो जुनमुजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। पहले तो जुनमुजी उसके जितने भी अटैक होते हैं उन सभी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गुआन तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक के बाद एक करते हुए जितने भी खतरनाक उसके पास अटैक थे उन सभी को जुनमुजी के ऊपर करना शुरू कर देती है। और एक अटैक तो सीधा जुनमुजी के प्राइवेट पार्ट पे लगने वाला था। ये देखकर वो गुआन से कहता है अरे तुम जानती भी हो मैं अपनी फैमिली का सिर्फ अकेला ही इंसान बचा हूँ, अगर यहाँ पे मेरा जेंडर चेंज हो गया तो आगे मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी, तुम इसके बारे में तो सोचना चाहिए। तब ये सुनकर गुआन उससे कहती है पहले मैं तुम्हें जी भर के मारूंगी, उसके बाद मेरे यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर है, वो तुम्हारा इलाज कर देंगे जिस वजह से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे मार खानी होगी। इसके बाद वो दोबारा से जुनमुजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर तो अब जुनमुजी को भी गुस्सा आ चुका था। वो उससे कहता है बस बहुत हो गया, लगता है अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गुआन के पीछे ही पड़ जाता है और वो भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन गुआन उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, लेकिन तब भी जुनमुजी को जो अभी अभी पावर मिली होती है वो उसे ही एक्टिवेट करते हुए सीधा गुआन की तरफ ही बढ़ जाता है और एक भयंकर वाला अटैक सीधा गुआन पे करने वाला होता है। लेकिन जैसे दोनों आपस में टकराते हैं, यहाँ पर गुआन का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से जुनमुजी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है और अब उसकी तशरीफ भी लाल हो चुकी थी, बिल्कुल उसके कपड़े की तरह। ये देखकर जुनमुजी खुद में कहता है मुझे जो अभी नई नई पावर मिली है मुझे लगा वो काफी ज्यादा होगी, लेकिन ये तो इस लड़की से भी कम थी, इसने तो मुझे आसानी के साथ हरा दिया, लगता है मुझे अब और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए अपने घर के पास आ जाता है। तब वहाँ पर उसके थर्ड अंकल आते हैं जो सीधा ही एक क्रॉसबो जुनमुजी की तरफ ही चला देते हैं। ये देखकर जुनमुजी खुद में कहता है अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो ये तक समझ में आ रहा है कि इस क्रॉसबो के अंदर जो तीर निकला है इसकी स्पीड 146 की है और अगर ये सीधा मुझे लगा तो मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा, मेरे को इधर उधर होने का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन तभी वो तीर सीधा जाकर जुनमुजी के पीछे जो एक आदमी खड़ा होता है उसे लग जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर जुनमुजी को ही मारने के लिए आया था। ये देखकर उसकी जान में जान आती है कि मैं यहाँ पर बच गया। उसे तो लग रहा था कि उसके थर्ड अंकल उसे ही मारना चाहते हैं। इसके बाद थर्ड अंकल जुनमुजी से कहते हैं आखिर तुम्हें समझ कैसे नहीं आया कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है जो तुम्हें मारना चाहता है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन
पावर अभी कुछ भी नहीं हुई है, और ये जो तुम्हें मारने के लिए आया था ये अभी 9th लेवल पर था, जिस वजह से इनके पास इतनी पावर होती है कि वो खुद के प्रेजेंस को हवा में ही गायब कर सकते हैं, जिस वजह से अगर वो किसी के पीछे भी आकर खड़े हो जाएं तो किसी को नहीं पता चलेगा कि उनके आसपास भी कोई खड़ा है। लेकिन अगर तुम्हारी कल्टीवेशन पावर उससे ज्यादा होती है तो तुम आसानी से समझ जाते कि वो इंसान तुम्हारे पीछे खड़ा है, लेकिन तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन पावर कुछ है ही नहीं। जिसके बाद वो इस कॉन्टिनेंट के जितने भी कल्टीवेशन पावर होते हैं उन सभी के बारे में जिनमोजी को बताना शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्यूआई लेवल के 9th ग्रेड आते हैं, उन्हें पार करने के बाद जिनजुआन स्टेज आता है, उसके बाद जिनजुआन, यूजुआन, तीजुआन और लास्ट में आता है सुप्रीम गॉड, जिसे भी 16 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर तुम सुप्रीम गॉड बन जाओ तो तुम्हारे जितना पावरफुल इंसान इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं होगा। और तुम यहाँ के बारे में नहीं जानते क्या, जिस भी फैमिली के अंदर कोई भी बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होता है उस फैमिली की इज्जत अपने आप ही बढ़ जाती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हारे ऊपर काफी उम्मीदें लगा के रखी थी कि तुम इस फैमिली के नाम को काफी ऊंचाइयों तक ले जाओगे, लेकिन तुमने तो कल्टीवेशन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता तो ये है कि जैसे तुम हमेशा से थे वैसे ही रहो बिना किसी कल्टीवेशन के, बस तुम्हारे मुंह में खाना जाएगा और तुम जिंदा रहोगे। या फिर तुम दूसरा रास्ता भी चुन सकते हो कल्टीवेशन का। अगर तुमने खुद को पावरफुल बना लिया तो तुम पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी और शोहरत भी आएगी। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब ये सुनकर जिनमोजी अपने थर्ड अंकल से कहता है, मैं कल्टीवेशन का रास्ता चुनना चाहता हूँ, मैं भी खुद को पावरफुल बनाना चाहता हूँ ताकि मैं हर वो चीज हासिल कर सकूँ जिसके बारे में मैंने सपना देखा है। तो क्या आप मुझे पावरफुल बनना सिखाएंगे? जिस पर उसके थर्ड अंकल कहते हैं, सिखाने को तो मैं सिखा दूं, लेकिन तुम देख रहे हो ना बैटल के अंदर मेरे पैर खराब हो गए थे, इसलिए मैं तो ठीक तरह से चल भी नहीं पाता। अगर मैं चलने लायक होता तो तुम्हें सिखा भी देता। ये सुनकर जिनमोजी अपने अंकल से कहता है, तो ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं उसका इस्तेमाल करते हुए आपके पैर को ठीक करने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद आप मुझे कल्टीवेशन करना सिखा देना। ये सुनकर तो उसके अंकल भी मान जाते हैं। अब अगले दिन जिनमोजी अपने अंकल को एक जगह पर बिठा देता है और वहाँ पर वो उनका इलाज कर रहा होता है ताकि उन्हें वापस से चलने के लायक बना सके। और इलाज के लिए वो उनके ऊपर अजीब अजीब तरह के मसाले डालना शुरू कर देता है। ये देखकर उसके थर्ड अंकल उससे कहते हैं, तुम यहाँ पर मेरा इलाज करना चाहते हो या फिर मुझे ही पकाना चाहते हो? तब जिनमोजी उनसे कहता है, अरे अरे अंकल, आप गलत क्यों समझ रहे हैं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं किसी भी लंगड़े इंसान को दोबारा से पैरों पे खड़ा कर देने के, इसलिए आप जरा से भी टेंशन मत लो, मैं आपको चलने नहीं बल्कि दौड़ने के लायक बना दूंगा। जिसके बाद वो अपने थर्ड अंकल के अलग अलग बॉडी पार्ट पे पेंट करना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, ये तो मेरा सबसे खास तरीका है किसी भी चीज का इलाज करने का। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेलन लेकर आ जाता है, जिसकी मदद से वो किसी और चीज की वहाँ पर रोटी बनाना शुरू कर देता है। ये देखकर वहाँ पे खड़े जितने भी सिपाही होते हैं वो सभी तो ये देखकर हैरान थे कि आखिर यहाँ पर जिनमोजी करना क्या चाहता है। ये बंदा तो मुझे अश्लील दिखाई दे रहा है, ऐसे गंदे गंदे हरकतें भला कौन ही करता है, इस तरह से तो किसी का थोड़ी इलाज किया जाता है। जो सारी बातें सुनकर तो उसके थर्ड अंकल को भी काफी अजीब लग रहा होता है कि आखिर यहाँ पर जिनमोजी करना क्या चाहता है, ये तो मेरी सारे लोगों के सामने इज्जत खराब कर रहा है। वो उससे कहते हैं, जो ये सारी चीजें तुम कर रहे हो क्या इसे रात के अंधेरे में नहीं किया जा सकता था? तब जिनमोजी अपने थर्ड अंकल से कहता है, हाँ ये तो किया जा सकता था रात में, लेकिन मैं तो जानबूझ के इसे दिन में कर रहा हूँ ताकि 4 लोग देख सके कि मेरी स्किल कितनी ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर तो उसके थर्ड अंकल के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो जिनमोजी से कहते हैं, तुम जानते भी हो तुमने यहाँ पे मेरी कितनी बेइज्जती की है, जो कल तीर मैंने दूसरे इंसान के ऊपर चलाया था उससे अच्छा तुम्हारे ऊपर ही चला देना चाहिए था, मेरी इज्जत तो बच गई होती इसमें। तब वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं जिन्होंने एक बड़ी सी गोनी के अंदर किसी इंसान को बंद करके रखा था। वो जिनमोजी से कहते हैं, ये इंसान तो हमारे फैमिली के गेट के पास ही खड़े होकर ताका झाकी कर रहा था, मुझे इस इंसान पे कुछ शक हुआ इसलिए मैं उसे उठाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ। तब जिनमोजी जैसे इस गोनी को खोलता है उसके अंदर से एक छोटा और मोटा आदमी निकल कर बाहर आता है जो कि जिनमोजी का ही अच्छा दोस्त है। ये सुनकर कियर जो होती है जिनमोजी से कहती है, अरे ये तो गोंगजी है, आप दोनों का रिश्ता काफी अच्छा था, लोग आपके रिश्ते के चर्चे करते थे। ये सुनकर तो जिनमोजी भी हैरान था कि अरे ये मेरा कौन सा रिश्तेदार है जो इतना घटिया तरीके से मुझसे चिपक रहा है। जिसके बाद गोंगजी जिनमोजी को वहाँ पर अपने कंधे पे बिठाते हुए वहाँ से लेकर ही भाग जाता है और से रोते हुए कह रहा होता है, जिनमोजी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जिसके बाद गोंगजी जिनमोजी को बाजार में लाकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो लगता नहीं कि मैं जिंदा बच पाऊंगा। मैं कुछ बदमाश लोगों के साथ जुआ खेलने के लिए गया था और वहाँ पर मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ। मैंने अपनी फैमिली की सबसे कीमती स्वॉर्ड भी उस पर दांव पे लगा दी थी जो कि 18 लाख सोने के सिक्कों की थी और मेरे ग्रैंडपा की सबसे खास स्वॉर्ड थी। अगर उन्हें पता चला कि मैं जुए के अंदर इसे हार चुका हूँ तो वो तो मेरी वहाँ पर जान ही ले लेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। और वो स्वॉर्ड तो कुछ भी नहीं, मैंने तो उस चीज में अपनी होने वाली वाइफ को भी दांव पर लगा दिया। मैं तो ये चाह रहा था कि मैं खुद को वहाँ पर दांव पे लगा दूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया और बेवकूफ बनाते हुए मेरी वाइफ को ही, जो कि अभी तक मेरी वाइफ बनी भी नहीं थी, उसे दांव पर लगा दिया और मैं उससे भी वहाँ पर हार चुका हूँ। और तुम नहीं
जानते कि मेरी होने वाली वाइफ कौन है। उसके फादर जो है जस्टिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। अगर उन्हें पता चला तो मुझे जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर बंद कर देंगे। मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि उनसे बदला लेकर जो भी चीज मैंने हारी है तो तुम उसे वापस लाकर मुझे दे दोगे, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि अगर मैंने तुम्हें उनके पास लेकर आ गया तो वो सारी की सारी चीजें मुझे वापस कर देंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें उनके पास ले जा सकूं। जो सुनकर तो जिनमुजी भी हैरान था कि आखिर ये गोंगजी कहना क्या चाहता है और ये किस इंसान से इतनी सारी चीजें हार चुका है। क्या किसी को नहीं मालूम कि मुझे एक दिन भी नहीं हुआ मर के दोबारा जिंदा हुए। मुझे तो लग रहा है कि वो लोग मुझे किसी तरह का फंसाने के लिए वहाँ पर बुला रहे हैं। एक बार मैं वहाँ पर चला गया तो हो सकता है वहाँ पर जाल बिछाकर वो लोग मेरी जान ले ले। इसलिए तो मैं इस गोंगजी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जो सुनकर तो गोंगजी और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जिनमुजी के सामने भीख मांगना शुरू कर देता है कि तुम्ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके मुझे बचाना ही होगा। तभी जिनमुजी आसपास देखता है तो उसे सारे के सारे लोग एक सेकंड के अंदर ही गायब हो गए हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे यहाँ पर से सारे लोग चले कैसे गए, लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने वाली है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।